तब शिवकांत जी, अ, ये जो यूक्रेन वाली बात की जा रही है बार बार, क्या अमेरिका आज की तारीख में दोनों फ्रंट अफोर्ड कर सकता है? इस कॉन्टेक्स्ट में मैं पूछ रहा हूं क्योंकि वहां की अर्थव्यवस्था की हालत कोई बहुत अच्छी आज की तारीख में नहीं है और चीन से उसको लगातार कंपटीशन मिल रहा है। देखिए, ये जो लड़ाई है, ये जो शतरंज है, इसके दो पहलू हैं। जहां तक जंग का और रणनीतिक पहलू है, अमेरिका दोनों फ्रंट को मैनेज कर सकता है, क्योंकि रूस इस हालत में नहीं है कि वो किसी तरह की सैनिक मदद के लिए हमास या ईरान की आए अगर सीधी लड़ाई छिड़ जाए तो। चीन भी ऐसा करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन इसका जो दूसरा पहलू है, वो हमें उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, और वो पहलू है सहानुभूति का और जनता के रोष का। जो लड़ाई यूक्रेन में चल रही है, उसको लेकर के आपको जनता में विश्वव्यापी रोष नहीं दिखाई देगा। वहां सरकार मतलब बहुत से लोगों के सिंहासन नहीं डोलेंगे। लेकिन ये जो गाजा में हो रहा है और जो होने जा रहा है, अभी हो रहा है, ये मत समझिए कि ये जो है जो फाइनल है। सबसे बुरा हो सकता था वो हो चुका। क्योंकि अब जब सेनाएं घुसेंगी, उसके बाद कितने लोग मरेंगे, किस स्थिति में गजा छूटेगा, और उसकी प्रतिक्रिया में बाकी जो संगठन हैं वो क्या कर सकते हैं, कहाँ-कहाँ हमले हो सकते हैं। अभी देखिए फ्रांस में क्या हुआ, फ्रांस में 2 दिन पहले ये खतरा हो गया था कि कई सारे हवाई अड्डे, कई सारे स्कूल, कई सारे अस्पताल और लूव्र और पता नहीं जो है वर्साय का महल, इन सब के ऊपर चौकसी बढ़ा दी गई, इनको बम से उड़ाने की साजिश थी। तो इस तरह के हमले पूरी दुनिया में, यूरोप में जगह-जगह हो सकते हैं, बाकी जगहों पे हो सकते हैं जहाँ बड़ी संख्या मुस्लिम आबादी, और मुस्लिम ही क्यों, जो मतलब दूसरे लोग हैं, जो जो लड़ाई को नापसंद करते हैं और जो ये मानते हैं फिलिस्तीनियों के साथ अन्याय हो रहा है, वो काफ़ी गुस्से में हैं, और वो अमेरिका में भी गुस्से में हैं। तो उनको कंट्रोल करना ज़्यादा ज़रूरी है, और वो एक पॉलिटिकल लड़ाई है। तो ये जो पॉलिटिकल फ्रंट जो खुल रहा है, उससे मुझे लगता है इस वक़्त घबराहट है, पश्चिम के देशों में भी और अरब देशों में तो है ही। अरब देशों की तो सारी समस्या यही है कि इसको मैनेज कैसे करेंगे, क्योंकि शुरू से लेके अब तक इस स्थिति को इस स्तर पर लाने में एक बहुत बड़ी भूमिका अरब देशों की खुद की भी है। क्योंकि उन्होंने जानबूझ के, अभी तक उनकी नीति क्या रही है कि सीधे-सीधे जो उन्होंने 4 लड़ाइयाँ लड़ी, उसमें तो हार गए सारे। लेकिन करते क्या रहते हैं कि जब लड़ाइयाँ नहीं होती हैं, जब मामला ठीक-ठाक चलने लगता है, ठीक है, जो मतलब कब्ज़ा है इज़राइल का बना हुआ है, उसमें जो शय देने वाला काम जो है, वो करते हैं। जैसे हमास का हमला हुआ तो उसकी निंदा नहीं की जाएगी, और दूसरे हमले होंगे तो मतलब उसका जश्न मनाया जाएगा। तो ये जो शय देने की प्रवृत्ति है, ये जिहादी मानसिकता को बढ़ावा देती है, और बढ़ावा देती है। नुकसान जो है फिलिस्तीनियों का होता है, वो उनको, फ्रंट तो उन्हीं का है ना, वो हमला करते हैं, उनके ऊपर एक आदमी मारते हैं, उनके 50, 100, 1000 मारे जाते हैं। तो ये नासूर जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो या तो अरब देशों को मिलकर ये नीति निर्धारित करनी चाहिए कि आगे से इस लड़ाई के बाद जो स्थिति बनेगी, उसमें हम पूरी कोशिश करेंगे कि देखिए, आयरलैंड की समस्या कैसे हल हुई? आयरलैंड की समस्या इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। उत्तरी आयरलैंड और आयरलैंड, इन दोनों के बीच आईआरए को लेकर के, आईआरए को जब तक आयरलैंड से समर्थन मिलता था, तब तक आयरलैंड की समस्या 30-40 साल चली, हिंसा चलती रही बराबर। आयरलैंड ने ये तय कर लिया, उन्होंने और भी कड़ा रुख अपना लिया, उन्होंने कहा हम जो आयरिश जो आतंकवादी हैं, उनको बिल्कुल कहीं से कोई समर्थन नहीं जाने देंगे, और ब्रिटेन से भी ज्यादा कड़ा रुख उन्होंने अपना लिया। उसके बाद वो जो है मामला ठंडा पड़ गया, क्योंकि उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। इसी तरह से बास्क जो सेपरेटिस्ट के साथ हुआ स्पेन में। तो अगर इस समस्या को हल करना है, तो पड़ोसी जो अरब देश हैं, जिनमें फिलिस्तीन से ज्यादा फिलिस्तीनी आबादी बसती है, उनको बैठ करके फैसला करना पड़ेगा कि आगे से हम सहानुभूति वाला जो खेल है ना, ये खेलना बंद करेंगे, और हम ये कोशिश करेंगे कि आगे से शांति और 2 देशों की स्थापना, और वो शांति से रहे। ये करने को अगर तैयार हो तो शायद हो सकता है इजराइल में जो नई सरकार आए वो भी मान जाए, लेकिन वो तो करते नहीं है ना। अब देखें आप, जो 1993 वाला समझौता हुआ था, समझौता होते ही ओस्लो का, ठीक है, पहली बात तो आपने उस समझौते पे दस्तखत किए क्यों? और जो ही यासर अराफात लौटे, उन्होंने नया राग अल्पा दिया कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो मतलब ये तो शुरुआत है, और हम जो है अपना पूरा फिलिस्तीन वापस ले लेंगे। तो ये सारी बातें जो हैं, ये इसराइलियों के मन में अब ये का संदेह हो गया है
कि दो देश वाली जो थ्योरी है ये हमारे लिए घातक है, और जिस दिन दूसरा देश बन जाएगा तो हम परमानेंटली जो है उसकी जद में आ जाएंगे, तो वो इसके लिए तैयार नहीं है फिलहाल। बिल्कुल। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।